हेलो एवरीवन। तो देखिए, आज हम सोशल साइंस में कौन सा लेशन करने वाले हैं, जिस लेशन का नाम हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत का संविधान। कंफर्म है आपके यहाँ से कंफर्म है क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके बनेंगे। और आईसीआर टेक्नीशियन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला आज का चैप्टर। इससे पहले मैं 7 चैप्टर करा चुका हूँ, उसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी, आप लोग चैनल पर विजिट करके जाके देख सकते हैं। तो ठीक है, आज कुछ सेशन होने वाला फ्रेंड्स, मैं इसमें थ्योरी होगी और थ्योरी मैंने 1 लाइनर में क्वेश्चन रखे हैं जो कि हमारे आईसीआर टेक्नीशियन की बुक से रखे हैं हमारे, जो कि मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से, जो कि है हमारा क्या, भारत का संविधान। ठीक है, भारत का संविधान और विकास क्या क्या है इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं हम लोग। तो संविधान यानी कि संविधान की जो उत्पत्ति हुई है ये किस भाषा से हुई है, तो उस भाषा का नाम हमारा क्या, लैटिन भाषा से उत्पत्ति हुई है। हमारे आईसीआर टेक्नीशियन में कन्फर्म ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। और ठीक है, यानी कि जो हमारा संविधान है इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है हमारी, तो इस जो भाषा है हमारी, इसका भाषा का नाम है लैटिन भाषा से उत्पत्ति हुई है। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे फ्रेंड्स, मैंने देखिए इनमें से जितने भी हमारे जो हमारे आप लोग देख रहे हो ग्रीन है यहाँ पे टिक लगा हुआ है, तो मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट वगैरह हो चुकी है मैंने पहले ही बुक को ख़त्म कर लिया, उसके बाद ही मैंने आपके पास लेके आया हूँ। ठीक है, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट है वही सिर्फ मैं करा रहा हूँ इसमें। सेकंड लाइन क्या है हमारी, ब्रिटेन के संविधान को विश्व के सभी संविधानों की जननी कहा गया। यानी कि ऐसा कौन सा हमारा देखिए देश है हमारा जिसको हमारा संविधान की जननी के नाम से जानते हैं, तो जो ब्रिटेन का संविधान है इसको विश्व के सभी संविधानों की जननी कहा जाता है हमारा। थर्ड लाइन क्या है हमारी कि सन 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक का प्रारूप प्रस्तुत किया। तो कई बार क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछा गया कि स्वराज विधेयक प्रारूप किसने तैयार किया था, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने प्रारूप तैयार किया था। और पूछेगा कब तैयार किया था, तो ये हमारे तैयार करने वाले थे सन 1895 ईस्वी में तैयार किया था हमारा। इसमें अगली लाइन क्या है हमारी कि इसके बाद हमारे सन 1922 में महात्मा गांधी तथा 1934 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है हमारे एग्जाम में कि 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने और 1934 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। आपके यहाँ से सन से क्वेश्चन कई बार बनते हैं हमारे। अगले चैप्टर पे चलते हैं। इसमें अगली लाइन क्या है हमारी कि भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल 1600 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। इसी वर्ष इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो क्वेश्चन ये कई बार हमारा बन चुका है हमारा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कब हुई थी हमारी, तो ये 1600 ईस्वी में हुई थी। अब पूछेगा कहाँ से हुई थी, तो ये बताएंगे आप लोग इंग्लैंड से हुई थी। अब ये जो 1600 ईस्वी का जो हमारा काल है ये भारतीय संविधान का ऐतिहासिक काल भी माना गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कन्फर्म आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे हमारे। चलिए आगे चलते, देखिए इसमें क्या दे रखा हमारा कि कंपनी के संबंध की समस्त शक्ति गवर्नर तथा 24 सदस्यीय परिषद में थी हमारी। तो ये भी क्वेश्चन हमारा अब जो कंपनी होती थी हमारी, तो कंपनी का अधिकार किस में होता था, ये अधिकार होता था हमारा गवर्नर में होता था। और टोटल कितने हमारे सदस्य होते थे, 24 सदस्यीय परिषद होते थे हमारे। चलिए आगे इसमें देखते हैं क्या है हमारा। देखिए अगला इसमें कि सन 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। अब बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। यहाँ से हमारे एक्ट से क्वेश्चन कई बार हमारे एग्जाम में बन चुके हैं हमारे। देखिए तो पहला स्टार्ट होता है हमारा एक्ट नंबर सन 1773। क्वेश्चन ये भी हमारा पहला बन चुका है कि सबसे पहला जो एक्ट है हमारा ये कब बना था, तो ये बना था हमारा सन 1773 ईस्वी में पहला एक्ट। इस एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया, तो ये बनाया गया वारेन हेस्टिंग को सन 1773 ईस्वी में। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में सन 1774 ईस्वी एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। तो कलकत्ता में सन 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश होते थे। अब इसमें से एक मुख्य न्यायाधीश था और एक हमारे अन्य न्यायाधीश होते थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलियाज इम्पे थे। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि जो हमारा मुख्य उच्च न्यायालय था, उच्चतम न्यायालय के प्रथम हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो आप बताएंगे यहाँ पे सर एलियाज इम्फे, ये हमारे पहले मुख्य न्यायाधीश थे। अब बात करते 1773 के बाद कौन सा एक्ट आया था, तो 1773 के बाद हमारा आया था हमारा सन 1784 का एक्ट आया था, जिसको हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया पिट्स इंडिया एक्ट हमारा कब हुआ था, तो सन 1784 ईस्वी में हुआ था।
ईस्ट इंडिया एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट के द्वारा द्वैध शासन का आरंभ हुआ। तो क्वेश्चन ये भी कई बार बना कि द्वैध शासन का आरंभ हमारा किस एक्ट से हुआ था, तो ये हुआ था सन 1784 ईस्वी के एक्ट से हुआ था। फ्रेंड्स मैं देखिए जितना इंपॉर्टेंट होता सिर्फ मैं वही कराता हूँ। मैं यहाँ पे ना तो मैं MCQ खाली कराता हूँ, अगर MCQ भी कराता हूँ तो आपको समझा के कराता हूँ। अब मैं देखता हूँ कई जगह पे एक चैप्टर पे 3 दिन क्लास चल रही, ऐसे अगर सिलेबस होगा तो बस क्या पब्लिक इकट्ठा कर रहे हैं और कुछ नहीं। यहाँ पे ऑथेंटिक आपको बिल्कुल जानकारी के साथ साथ आपको ऑथेंटिक सिलेबस भी मैं दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग देखते ही नहीं है मुझे। अब जब देखते नहीं तो फिर मन नहीं होता कि मैं आपको अगला बनाऊँ। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको पेपर से पहले आपका जितना भी हो सकता है मैं कोर्स ख़त्म कर दूँ, ठीक है। चलिए आगे इसमें क्या है हमारा कि सन 1813 का चार्टर अधिनियम, जो सन 1813 का जो चार्टर अधिनियम है हमारा, ये कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया हमारा। देखिए 1784 के बाद हमारा एक्ट कौन आ गया, तो सन 1813 वाला एक्ट आया, क्योंकि लाइन से हमारे एक्ट लगे हुए थे। तो जो चार्टर एक्ट था, इस एक्ट को 20 वर्षों तक क्या कर दिया गया था, बढ़ा दिया गया था हमारा। 1813 के बाद एक एक्ट आता है जिसका एक्ट का नाम है सन 1833 का चार्टर अधिनियम एक्ट, जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल में कहा जाने लगा। तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स कि कितनी बार, लाखों बार क्वेश्चन पूछा गया हमारा कि कौन सा ऐसा एक्ट है जिसमें भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल हमारा कहा जाने लगा। तो सन 1833 का चार्टर अधिनियम था हमारा। चलिए आगे इसमें देखें क्या है हमारा कि लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि लॉर्ड मैकाले यानी कि प्रथम विधि आयोग का गठन हमारा किसने किया था, तो ये किया था हमारा लॉर्ड मैकाले ने किया था हमारा। आगे देखिए इसमें क्या दे रखा हमारा। चलिए आगे इसमें क्या हमारा, तो इसमें है कि भारत में प्रथम दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया हमारा। अब भारत में जो हमारा दास प्रथा है हमारा, इसको प्रथम क्या विधि विरुद्ध घोषित किया गया था हमारा। अब इसके बाद हमारा 33 के बाद एक एक्ट आता है जिसका हम लोग का एक्ट का नाम है हमारा 1858 का एक्ट हमारा। तो 1858 का भारत शासन अधिनियम, तो यहाँ पे क्या था, भारत शासन अधिनियम स्टार्ट हो गया था हमारा। तो भारत शासन अधिनियम जो है हमारा, भारत का शासन कंपनी के हाथों से ब्रिटिश महारानी के हाथों में चला गया। तो क्वेश्चन ये कई बार बना है हमारा कि ऐसा कौन सा एक्ट था जिसमें हमारा भारत का शासन जो है वो ब्रिटिश इंडिया एक्ट के हाथों में चला गया। तो वो हमारा 1858 का चार्टर एक्ट अधिनियम था, ठीक है, जिसको हम लोग भारत शासन अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। अगला क्या है इसमें कि मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। तो मुगल सम्राट के जो पद है यानी 1858 में एक्ट समाप्त कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये कंपनी का जो पूरा कार्यकाल है, हमारा कार्य है, ये ब्रिटिश महारानी के हाथों में चला गया था, इसीलिए हमारा मुगल सम्राट के पद को भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया था हमारा। अगला हमारा भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की क्या की गई, यहाँ पे नियुक्ति की गई। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। यानी कि यही वाला जो एक्ट था हमारा सन 1858 का, इसी में भारत में एक राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। तो कई बार क्वेश्चन ये भी बन सकता है हमारे एग्जाम में कि ऐसा कौन सा एक्ट था हमारा जिसमें एक भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई थी। तो वो हमारा एक्ट था सन 1858 का एक्ट था हमारा। चलिए आगे इसमें क्या दे रखा है हमारा कि भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया हमारा। तो अब इसी एक्ट में क्या हुआ था 1858 वाले में हमारे, देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन करके भी रखा, मैंने इसको किताब को पहले एक बार पढ़ लिया था, फिर आपके सामने मैं लेके आऊँ, ठीक है, क्योंकि मैं गलत नहीं कराना चाहता कुछ भी। 1858 का एक्ट जो था हमारा, इसी में गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था हमारा, ठीक है। क्वेश्चन ये भी कई बार बना है यार, कौन सा ऐसा एक्ट था जिसमें हमारा गवर्नर जनरल का नाम बदलकर हमारा वायसराय कर दिया गया था। तो ये हमारा सन 1858 का एक्ट था हमारा। अतः इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय थे। अच्छा, हमारा उसी समय 1858 में जो हमारा ये गवर्नर जनरल था वो हमारे लॉर्ड कैनिंग थे हमारे, इन्हीं को ही हमारा अंतिम गवर्नर जनरल ये
थे और इनको हम लोग प्रथम वायसराय के नाम से भी जाना करते थे हमारा। तो ये भी 1858 के बाद खत्म हो गया। अब स्टार्ट होता है हमारा सन 1861 का एक्ट स्टार्ट होता है हमारा। तो 1861 ईस्वी का जो भारत शासन अधिनियम हमारा, ये गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। अब 1861 का जो एक्ट हमारा, इसमें गवर्नर जनरल को क्या किया गया हमारा, ये हमारा एक शक्ति प्रदान की गई, जिसमें ऐसे अध्यादेश की अवधि करीब हमारी 6 मंथ होती थी हमारी। ठीक है, चलिए 1861 के बाद हमारा स्टार्ट होता है हमारा 1862 का ईस्वी का एक्ट हमारा। इसमें क्या किया गया हमारा, लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, जिसमें से बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। यानी कि हमारा 1862 का इंपॉर्टेंट एक्ट है हमारे, इसमें लॉर्ड कैनिंग थे हमारे। अब लॉर्ड कैनिंग के साथ साथ हमारे 3 भारतीय थे हमारे। कौन कौन से थे हमारे, बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा थे और सर दिनकर राव को विधान परिषद में क्या किया गया हमारा, मनोनीत किया गया था। बात करते हैं 1862 के बाद हमारा एक एक्ट आता है जिसका नाम हमारा 1892 ईस्वी का एक्ट। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि 1892 का जो हमारा भारत शासन परिषद अधिनियम हमारा, इस अधिनियम के तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। तो क्वेश्चन ये कई बार हमारा बन चुका है हमारा कि जो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की जो शुरुआत है हमारा, ये किस अधिनियम के तहत हुई थी हमारा, तो ये हमारा हुआ था सन 1892 अधिनियम के तहत हुई थी। चलिए सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। चलिए 5th नंबर, इसमें देखिए अगला क्या हमारा, हाँ अब इसमें जो अगला स्टार्ट है हमारा 1800 के, उसके बाद देखिए 1800 हमारी खत्म हो गई। अब स्टार्ट होता है हमारा 1900 स्टार्ट होता है हमारा। तो 1909 पहला आया। तो 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम था, जिसको हम लोग मार्ले मिंटो सुधार के भी नाम से जाना जाता है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी बना है हमारा कि मार्ले मिंटो सुधार हमारा ये कब हुआ था, तो ये सन 1909 ईस्वी में हुआ था। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया और इसमें पहली बार क्या हुआ, मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही करते थे और उसी समय हमारे, क्योंकि हमारा मार्ले मिंटो जो था हमारा, अगर कोई हमारा प्रतिनिधित्व क्या होता था हमारा, मुस्लिम होता था, तो इसका चुनाव भी कौन करता था हमारा, मुस्लिम ही करता था हमारा। आगे क्या हमारा, इस अधिनियम को सांप्रदायिकता निर्वाचन के रूप में भी जाना जाने लगा। यानी कि 1909 जो हमारा मार्ले मिंटो सुधार है, इसको हम लोग सांप्रदायिकता निर्वाचक के रूप में भी जानते थे। चलिए आगे इसमें क्या दे रखा हमारा कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, हमारे जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है हमारे, इनको वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। यानी कि क्वेश्चन ये है हमारा कि भारत के, यानी कि जो हमारी जो कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य हमारे कौन थे, तो ये हमारे थे सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे। इन्हें विधि सदस्य भी क्या किया गया, विधि सदस्य भी बनाया गया। तो ये कब हुआ था, सन 1909 में ही हुआ था हमारा। आगे हमारा नोट क्या दे रखा है हमारा, 1909 ईस्वी में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ से कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आया है हमारा, क्या कि जो 1909 ईस्वी में है हमारा लॉर्ड मार्ले को क्या किया गया, इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव और लॉर्ड मिंटो को भारत के वायसराय। ठीक है, तो यहाँ से कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे इसमें बात करते हैं कि 1919 का भारत शासन अधिनियम। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनता है हमारा कि 1919 से कई क्वेश्चन हमारे बन चुके हैं हमारे, और तो 1909 के बाद डायरेक्ट आया है 1919 का हमारा, जिसको भारत शासन अधिनियम यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन बना है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब हुआ था, तो सन 1919 में हुआ था। प्रांतों में द्वैध शासन चलाया गया। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन कब चलाया गया, तो 1919 में चलाया गया। इस अधिनियम के द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा कि लोक सेवा आयोग का गठन हमारा किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो ये हमारा किया गया था 1919 के तहत किया गया था हमारा। चलिए आगे इसमें क्या दे रखा है हमारा कि पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया। अब पहले क्या केंद्र में ही सिर्फ बजट जारी होता था, अब इसके बाद केंद्र में तो जारी होता ही, अब क्या होता है हमारा राज्य में भी जारी होता है। तो ये किस एक्ट के तहत हुआ था, तो ये अधिनियम 1919 के तहत हुआ था हमारा। अब भारत में पहली बार महिलाओं को मतदान देने का अधिकार 1926 में दिया गया। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम से ये निकल के आएगा हमारा
कि महिलाओं को मतदान देने का अधिकार ये कब हुआ था? सन 1926 ईस्वी से हुआ था हमारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सन 1935 का भारत शासन अधिनियम कब हुआ था? ये 1935, यानी कि 1919 के बाद हम लोग डायरेक्ट चले गए किस पे? 1935 के बाद। कोई अधिनियम हमारा इससे पहले हुआ ही नहीं था हमारा। अब बात करते 1935 के बारे में। तो इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी हमारी। इस अधिनियम में के द्वारा प्रांतों में से द्वैध शासन को हटा दिया गया था। द्वैध शासन हमारा लगाया कब गया था? तो 1919 में प्रांतों में। और हटाया कब गया था हमारा? तो 1935 में क्या कर दिया था? हटा दिया गया था हमारा। जिसके अंतर्गत कितने अनुच्छेद थे? 321 अनुच्छेद थे और हमारी 10 अनुसूचियां थी हमारी, तथा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। अब उसके बाद प्रांतों से हटाकर हमारा केंद्र में द्वैध शासन आ गए। कमेंट करके ये बताएगा हमारी उस समय 10 अनुसूचियां थी, तो इस समय टोटल कितनी अनुसूचियां हैं हमारी। अगला इसमें क्या है हमारा? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कब किया गया? तो ये हमारा 1935 में किया गया हमारा। चलिए आगे इसमें देखिए क्या दे रखा हमारा। हाँ, अब इसमें स्टार्ट होता हमारा कि म्यांमार यानी कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अब इसी समय क्या कर दिया गया? 1935 में क्या कर दिया गया हमारा? अलग कर दिया गया था हमारा। म्यांमार यानी बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। रिजर्व बैंक की स्थापना भी हमारी कब हुई थी? सन 1935 ईस्वी में हुई थी हमारे। इस अधिनियम को भारत के मिनी संविधान भी यानी मिनी संविधान का दर्जा दिया गया। यानी कि 1935 का संविधान है हमारा, इसी को हम लोग मिनी संविधान के नाम से भी जानते हैं हमारा। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता को रखा गया हमारा। तो इसके अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता को रखा गया हमारा। अब तो इतने हमारे जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से थे हमारे, यानी कि सन 1773 से लेकर के सन 1935 तक हमारे, ठीक है, 1773 से लेकर के 1935 तक जितने भी एक्ट थे, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो जेएनयू को हो हमारा। अभी एक लोगों ने कमेंट किया सर जेएनयू की तैयारी करा दी, तो उसमें भी एटलीस्ट देखिए आपके जो हमारे 25 क्वेश्चन जनरल साइंस के आते हैं हमारे, जनरल नॉलेज के, यही से तो आएंगे। और अभी मैं एमटीएस का एक कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ आपके लिए, जो आप लोग को कई लोग सर स्टार्ट कर रहे हैं, सर जेएनयू का के लिए पढ़ा दीजिए, तो मैं एमटीएस का स्टार्ट करने वाला हूँ और कंप्यूटर बहुत जल्द मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए टेंशन मत लीजिए, कोर्स करा दूंगा आपका, इसका तो कंफर्म पूरा हो जाएगा। करीब 50% कोर्स हमारा हो गया आईसीआर का। चलिए आगे इसमें बात करते हैं भारतीय संविधान की रचना। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं सुनिए ध्यान से। भारतीय संविधान की जो रचना है हमारी, यानी कि संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने किया था? तो देखिए संविधान सभा का जो गठन का जो विचार है, ये एम.एन. राय ने सन 1934 ईस्वी में रखा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का जो विचार है कि सबसे पहले किसके मन में आया था? तो ये आया था एम.एन. रॉय के, आया था सन 1934 में आया था हमारा। भारत के संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। तो भारत के संविधान का जो निर्माण हमारे ये किसके तहत हुआ था? तो ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था हमारा। चलिए देखिए इसमें आगे क्या दे रखा हमारा, यह योजना मार्च 1946 ईस्वी में भारत आई। यानी कि कैबिनेट मिशन योजना भारत में कब आई थी? तो ये हमारी आई थी सन 1946 यानी मार्च में आई थी। इसमें 3 सदस्य थे। अब 3 सदस्यों का नाम हमारा कई बार पूछा गया हमारा। वो हमारे सदस्य कौन कौन से थे हमारे? ये थे हमारे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस थे एवं एवी अलेक्जेंडर थे। तो हमारे जो कैबिनेट मिशन योजना हमारे 3 सदस्य थे, उनका नाम कौन कौन सा था हमारा? तो याद रखें, ऐसे याद करिए, क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर, ऐसे याद करिए, जल्दी याद हो जाता है, ठीक है। क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर। हमारी कैबिनेट मिशन योजना कब हुई थी? तो 1946 ईस्वी में हुई थी। कितने सदस्य थे? तो हमारे 3 सदस्य थे। चलिए आगे देखिए इसमें क्या दे रखा है हमारा। आगे इसमें हमारा कि भारत विभाजन के पश्चात संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो जो हमारा भारत का जब विभाजन हो गया था तो 299 सदस्य थे हमारे। अगला हमारा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये हमारी जो पहली बैठक कब हुई थी? तो 1946 यानी 9 दिसंबर सन 1946 ईस्वी को नई दिल्ली में पहली बैठक हुई थी। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है हमारा। अगला क्या हमारा कि सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे? तो ये सबसे बुजुर्ग सदस्य थे हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिनको सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। तो कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अस्थाई कौन थे हमारे और स्थाई कौन थे। तो स्थाई थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और हमारे अस्थाई की बात कर रहा तो ये हमारे कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे हमारे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए बनेगा हमारा यहाँ से।
आगे हमारा क्या है कि मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया हमारा, और यानी कि जो हमारी जो कैबिनेट मिशन हुई इसका मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया था, बहिष्कार कर दिया था, और पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान की क्या कर रहे थे, मांग करने लगे। हमको मतलब एक मतलब भारत से अलग, यानी कि मुस्लिम लीग ही ने ही क्या किया था हमारा, यानी कि पाकिस्तान को अलग करने की मांग कर दी थी हमारी। आगे इसमें देखिए क्या दे रखा हमारा, तेज बहादुर सफुरू, यानी तेज बहादुर सफुरू और जयप्रकाश नारायण ने संविधान सभा की सदस्यता को अस्वीकार कर दिया था हमारा। और कौन से ऐसे दो व्यक्ति थे हमारे जो संविधान सभा की जो हमारी सदस्यता थी इनको दी गई थी, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया गया। तो उनका नाम था तेज बहादुर सफुरू और जयप्रकाश नारायण थे हमारे। बात करते हैं अगला, इसमें क्या हमारा, तो हैदराबाद एक देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि हमारे संविधान सभा में शामिल नहीं थे। तो कई बार क्वेश्चन ये भी बन चुका है हमारा, ऐसी कौन सी हमारी जो रियासत थी जिसमें हमारे संविधान सभा के सदस्य शामिल नहीं हुए थे, तो वो हमारी थी हैदराबाद की रियासत। तो सबसे बड़ी रियासत यही होती है हमारी, ठीक। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया हमारा। अगला इसमें क्या हमारा कि संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो जब हमारे संविधान सभा के सदस्य हुआ तो उसमें अनुसूचित जो जनजाति के सदस्यों की संख्या थी वो हमारी कितनी थी, 33 थी, और मुसलमानों की संख्या कितनी, तो वो हमारी 79 थी हमारी। चलिए आगे इसमें देखिए क्या दे रखा हमारा, इसमें अगला है हमारा क्या कि संविधान सभा ने महिला सदस्यों की संख्या कितनी। अब जब हमारा संविधान हुआ था तो हमारे जो व्यक्ति तो गिन चुके थे, लेकिन महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी, तो हमारी 15 थी। 11 दिसंबर सन 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया। तो अभी हमने बताया अस्थायी कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और स्थायी की बात करें तो कौन होंगे, 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कई बार क्वेश्चन बन चुका फ्रेंड्स, यहाँ से कंफ्यूजन बहुत होते हैं यहाँ पे, लेकिन आप लोग याद कर लीजिए। मैं देखिए क्योंकि अच्छे से यहाँ पे देखिए थ्योरी से तैयार हो जाता है, और एमसीक्यू लगाइए और कल हम लोग भूल जाते हैं, तो इनके नोट्स से बनाते रहिए और टेलीग्राम पीडीएफ में डाल दूंगा। आगे इसमें क्या हमारा कि 13 दिसंबर सन 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए। तो 1946 में क्या किया था हमारा, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रारूप तैयार किया था, तो ये हमारा किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था, 13 दिसंबर सन 1946 को प्रस्ताव किया था हमारा। आगे इसमें क्या हमारा प्रारूप समिति, जो प्रारूप समिति, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सॉरी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे हमारे, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे हमारे, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद नहीं थे फ्रेंड्स हमारे, ये हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे हमारे, जिनको संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। संविधान सभा में इनका निर्वाचन पश्चिम बंगाल में हुआ था हमारा, और जिसमें प्रारूप समिति के करीब कितने हमारे, प्रारूप समिति के हमारे 7 सदस्य हुआ करते थे उस समय, ठीक है। आगे इसमें देखिए क्या दे रखा है कि संविधान के प्रारूप पर 114 दिन क्या है हमारी बहस चली थी। तो जो हमारा संविधान सभा हुआ था उसमें बहस करीब कितनी 114 दिन चली थी, और संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। तो क्वेश्चन ये भी कई बार बन चुका है हमारा, संविधान को बनने में टोटल कितने हमारे दिन लग गए थे, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे हमारे। चलिए आगे इसमें हमारा क्या दे रखा है हमारा कि भारत के संविधान को 26 नवंबर सन 1949 को अंगीकार किया गया। तो हमारा जो संविधान था इसको कब अंगीकार किया गया, तो हमारा सन 1949 में, यानी 26 नवंबर सन 1949 को भारत का संविधान अंगीकार किया गया था हमारा। संविधान 26 जनवरी सन 1950 को लागू हो गया था। काफ़ी इजी क्वेश्चन है हमारा। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, ये हमारा क्वेश्चन कई बार पूछा गया। पहली की बैठक कब हुई थी हमारी, 9 दिसंबर सन 1946 को हुई थी हमारी, और ये हमारी कब हुई थी, अंतिम बैठक हुई थी हमारी 24 जनवरी सन 1950 को हुई थी, ठीक है। पहली और अंतिम दोनों याद रखिएगा आप लोग। अगला केस में पॉइंट दे रखा है कि 24 जनवरी सन 1950 ईस्वी को राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। तो भारत के जो राष्ट्रपति पहले कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कब चुना गया था, ये चुना गया था हमारा 24 जनवरी सन 1950 ईस्वी को चुना गया था हमारा। भारतीय संविधान के पिता कौन थे, तो ये हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो भारतीय संविधान के हमारे पिता थे हमारे। नेक्स्ट क्या हमारा कि पहली बार संविधान सभा की अवधारणा स्वराज पार्टी ने 1935 ईस्वी में प्रस्तावित की थी। अभी ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया, देखिए हमारा कि पहली जो हमारी अवधारणा है हमारी, ये किसने प्रस्तुत की थी, तो ये हमारी स्वराज पार्टी ने 1935 में क्या कर दी थी, प्रस्तावित कर दी थी हमारी।
अब इसमें अगला पॉइंट क्या हमारा कि संविधान बनने के लिए टोटल कितनी कमेटियों का गठन किया गया। तो टोटल हमारी कमेटियों का जो गठन किया गया तो हमारा 13 कमेटियों का गठन किया गया था हमारा। जो हमारी फ्रेंड देखिए TCS एग्जाम कराती है वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछती है कि मतलब आप बता दो कमेटियाँ टोटल कितनी, तो ये कोई नहीं याद रखता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए कि टोटल हमारी 13 कमेटियाँ थी हमारी। ध्यान से पढ़िए और एग्ज़ाम निकल जाएगा आप लोगों का। आगे इसमें क्या है हमारा कि 22 जुलाई सन 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। तो राष्ट्रीय ध्वज अपनाया कब गया था हमारा, तो ये 22 जुलाई सन 1947 ईस्वी को हमारा भारतीय ध्वज अपनाया गया था हमारा। 24 जनवरी सन 1950 ईस्वी को हमारा क्या हुआ, राष्ट्रीय गान अपनाया गया। तो रखिए 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। बात करते हैं राष्ट्रीय गान की, तो ये हमारा 24 जनवरी सन 1950 को अपनाया गया हमारा। अब 24 जनवरी सन 1950 ईस्वी क्या हमारा एक राष्ट्रीय गीत गाया गया था हमारा। राष्ट्रीय देखिए तीनों क्वेश्चन हमारे लाइन से लगे, अभी तीनों कई बार पूछा गया। बात कर राष्ट्रीय ध्वज की तो 1947 की, राष्ट्रगान की तो 1950 की, और राष्ट्रीय गीत हमारी 1950। बस ये डेट थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग। अब इसमें अगला क्या है, इस पॉइंट दे रखा है हमारा केशवानंद भारती समूह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य निर्णय के अनुसार प्रस्तावना को संविधान का आधारभूत अंग माना गया हमारा, ठीक है। तो प्रस्तावना को ही हमारा भारतीय संविधान का आधारभूत अंग माना गया। तो कौन सा था हमारा, ये था हमारा केशवानंद भारती बना हमारा क्या था हमारा केरल था हमारा। चलिए देखिए इसमें अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि 1935 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा का क्या किया गया, गठन किया गया। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि संविधान सभा का जो गठन है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब किया था, तो ये सन 1935 ईस्वी में किया। तो कई बार क्वेश्चन देखिए, अभी हमने सत्ता की साझेदारी में आपका क्वेश्चन कराया था हमारा, जिसमें हमारे 50 क्वेश्चन हमने MCQ करा रखे थे, ठीक है। तो प्लेलिस्ट बनी, आप लोग जाके कोर्स कंप्लीट कर लीजिए फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन एक भी वहाँ से बाहर नहीं जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, कह रहा है हमारा कि अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था, तो अगस्त प्रस्ताव हुआ था सन 1940 ईस्वी में। पहली बार संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश राज द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। तो अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था, अभी मैंने सुबह ही मॉर्निंग में एक वीडियो डाला है जीके का हमारा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड मैंने जीके का डाला है। पूना एक्ट कब हुआ था हमारा, और लॉर्ड वेवेल एक्ट कब हुआ, तो सारे एक्ट हमारे हमने MCQ बेस कराए हैं, ठीक है। तो आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप लोग जाके वहां से कंप्लीट कर लीजिए हमारा, ठीक है। तो अगस्त प्रस्ताव हमारा हुआ कब था, 8 अगस्त सन 1940 में हुआ था हमारा, ठीक है। उस समय अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायसराय कौन थे, तो हमारे लॉर्ड लिलिन थियागो थे। सन 1940 ईस्वी में क्या थे हमारे, वो हमारे उस समय वायसराय थे हमारे। अब अगला क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो विशेषताएं की बात करते हैं हमारा, क्या क्या इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे। देखिए भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है भाई, और विश्व का प्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका ने सन 1789 ईस्वी में अपनाया था हमारा। तो सन 1789 ईस्वी में हमारी क्या हुआ था, देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्या किया था हमारा, यानी कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान बनाया था हमारा। अब इसमें से एक क्वेश्चन और बनता है हमारा, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी हमारी, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। कई बार मैं क्वेश्चन करा भी चुका हूँ, तो कमेंट करके बताइएगा सर फ्रांस की क्रांति कब हुई थी हमारी। क्वेश्चन अगला क्या है हमारा कि भारत के मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितने भाग हैं हमारे, तो 22 भाग हैं हमारे, और 395 हमारे क्या हमारे अनुच्छेद हैं, और टोटल हमारी कितनी अनुसूचियां हैं, तो हमारी टोटल हमारी 12 अनुसूचियां हैं। तो यहाँ से आपका ये भी पॉइंट क्लियर हो जाएगा। पॉइंट अगला क्या है हमारा कि मूल कर्तव्यों का विवरण 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। तो मूल कर्तव्य हमारे कब जोड़े गए थे, तो ये जोड़े गए थे सन 1976 में जोड़े गए थे। किस संविधान संशोधन के तहत, तो ये 42वें संविधान संशोधन के तहत। इसको हम लोग मिनी संविधान के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे इसमें पॉइंट दे रखा है हमारा कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अब भारत में कैसी हमारी एकल नागरिकता, जबकि अमेरिका हमारी किसमें है, तो उसमें 2 नागरिकता चलती है। एक हमारी सेंट्रल की चलती है, मतलब सरकार की, यानी कि सेंट्रल में है, और एक हमारी स्टेट की नागरिकता चलती है। और लेकिन भारत में कैसी हमारी एकल नागरिकता का प्रावधान दिया गया हमारा। सेकेंड पॉइंट क्या हमारा कि भारतीय संविधान उदार एवं कठोर का मिश्रण है हमारा। तो क्वेश्चन MCQ बना के हमारा ये भी कई बार पूछा गया हमारा कि भारत का संविधान एक कैसा है, तो ये हमारा उदार एवं कठोरता का मिश्रण है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा कि भारतीय संविधानों को वकीलों का स्वर्ग कहा गया है हमारा, क्योंकि संविधान सभा में वकीलों की संख्या सबसे अधिक है हमारी। संविधान के द्वारा भारत को राज्यों का संघ बताया गया हमारा। अब जो हमारा संविधान है हमारा, यानी कि संविधान को
भारत संविधान के द्वारा भारत को राज्यों का संघ बताया गया था हमारा। बात करते हैं इसमें अगले क्वेश्चन के, देख क्या निकल के आए क्वेश्चन हमारा कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को 1976 का मिनी संविधान कहा गया। अभी मैंने बताया इसको। अगला इसमें क्या, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था हमारा। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा कि भारत का संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर है, बल्कि दोनों का मिला जुला है हमारा। तो भारतीय संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर है हमारा। यह भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया। यानी भारत कैसा है हमारा, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्र गणराज्य घोषित किया गया हमारा। इनमें सभी भारतीय नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हमारा। चलिए इसमें अगला पॉइंट कह रहा है हमारा कि केशवानंद भारतीय समूह, जो हमारा केशवानंद भारतीय समूह था हमारा, ये बनाम केरल साम्राज्य के अनुसार उद्देशिका भारतीय संविधान का अंग है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया, तो उद्देशिका संविधान का अंग है हमारा, ये कौन सा हमारा, तो ये हमारा था केशवानंद भारतीय समूह था हमारा। इस पर इसे न्यायालय में कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है हमारा। उद्देशिका को संविधान की आत्मा और संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी कहा गया है हमारा। उद्देशिका को, उद्देशिका में प्रयुक्त हम भारत के लोग शब्द से स्पष्ट है कि भारत की संप्रभुता भारत की जनता में क्या है हमारी, निहित है हमारी। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए आपकी इतने एटलीस्ट हमारे संविधान से क्वेश्चन बन सकते थे। अब अगर बताएगा तो मैं इसका पार्ट 2 भी करा दूंगा हमारे। ठीक है, कमेंट करके बता दीजिएगा हमारा वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके नहीं बताते हैं, ठीक, कमेंट करके जरूर बताया करिए तो हमारे, क्योंकि अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हैं। दोबारा मैं सोचूंगा इसका पार्ट 2 ले आऊँगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप के वीडियो कराने वाले जो कि आपके ICAR JNVU की कंप्लीट तैयारी फ्रेंड्स हो जाएगी हमारे यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारा सोशल साइंस का आज हमारा लेसन नंबर 8 था हमारा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।